नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंद। एम्बेसडर संजय वर्मा जी ने जो कनाडियन मीडिया में उनकी घंटी बजाई है, बाय द वे जो काफ़ी हद तक कनेडियन मीडिया अपने लोगों को नहीं दिखा रही, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद अब आए हैं एक्शन में जयशंकर साहब। जयशंकर साहब जो एनडीटीवी समिट में बैठे थे, उन्होंने बड़े स्टेटमेंट दिए, बड़े ज़बरदस्त से। उसको थोड़ा-सा हमको गहराई से देखना पड़ेगा और कुछ और चीज़ें हुई हैं, जो जहाँ पर जिस तरह से भारत अभी कनाडा को डील करेगा, वहाँ पर आपको उसके थोड़े से हिंट्स ज़रूर मिलेंगे। जयशंकर जी ने बोला कि भई एज़ फार एज़ कनाडा इज़ कंसर्न्ड कि साहब बड़े स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं। कनाडा ने हमको बोला कि साहब अपने हाई कमिश्नर को एक पुलिस इंक्वायरी में दे दो, ठीक है? लेकिन हमने उनको बोला भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हाई कमिश्नर वापस आएगा। यहाँ पर उन्हें एक जो झूठ बोला उसके बारे में जयशंकर जी ने बात करी कि यार ये लोग बोलते हैं कि हमारा एम्बेसडर को उन्होंने नोटिस देके भगाया वहाँ से, वो बात गलत है। हमारे एम्बेसडर को हमने वापस पहले बुलाने का ऑलरेडी डिसीजन ले रखा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि भई उनको एक प्रॉब्लम है कि अगर इंडियन डिप्लोमैट्स जाके एंटी भारत एक्टिविटीज़ जो वहाँ पर होती हैं, उनको थोड़ा-सा नज़र रखते हैं, उनके ऊपर थोड़ा-सा नज़र रखते हैं, उनकी उनको थोड़ा ट्रैक करते हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भारत में देते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि भई कैनेडियन डिप्लोमैट्स जो भारत के अंदर उल्टे-सीधे काम करते हैं, दे डू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन आवर मिलिट्री, पुलिस, प्रोफाइलिंग पीपल, टारगेटिंग पीपल और यहाँ तक कि जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें भी पार्ट लेने का कोशिश करते हैं, उसके अंदर भी सपोर्ट देते हैं और ये चीज़ आपको पता ही है जस्टिन ट्रूडो ने फार्मर्स प्रोटेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई थी भारत के अगेंस्ट। तो ये चीज़ जब वो करें, तो सब ठीक है। तो यहाँ पर जयशंकर सिंह ने बोला कि साहब उनके पास एक ऐसा लाइसेंस है कि भाई जो अपने आप को वो लाइसेंस दे देते हैं, जहाँ पर खुद जो मर्ज़ी करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री का कोई कुछ करे और यहाँ तक कि ओपनली थ्रेटन करे लीडर्स को, इंडिया के डिप्लोमैट्स को थ्रेटन करे, यहाँ पर एफिजीज़ जलाए हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की और जो भी मतलब झंडे को फाड़ें, हमारी एम्बेसी पे अटैक करें, सब कुछ जायज़ है क्योंकि इसका आंसर उनकी तरफ से एक ही आता है व्हिच इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंडियन जर्नलिस्ट अगर इसी चीज़ को कवर करते हैं और च कनाडा को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो बोलते हैं कि साहब ऐसा है, नहीं, 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 जब आप इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन कमेंटेटर्स ऐसी बात करते हैं, उस वो होती है फॉरेन इंटरफेरेंस, लेकिन कनाडा में बैठ के वो भारत को तोड़ने की बात कर लें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इस हिपोक्रेसी को बड़ी क्लियरली जयशंकर जी ने हाइलाइट करा। इंडियन जर्नलिस्ट उन्होंने ये भी बताया कि भई अगर इंडियन जर्नलिस्ट एक रिपोर्ट डालते हैं कि जो हाई कमिश्नर थे, जब वो साउथ ब्लॉक में पिटाई खा के वापस बाहर आ रहे थे, तो उनका मुँह थोड़ा उतरा हुआ था, उसको भी वो इंटरफेरेंस बोलते हैं। भैया रिपोर्टिंग और इंटरफेरेंस के बीच में अभी लगता है इनको पता नहीं है। नाउ देखिए ये एक गहरे राजा का टट्टू है, ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। पीछे से इसका अपना दिमाग तो इतना है नहीं, पीछे से गहरे राज्य के जितने भी एंटिटीज़ हैं, वो उसको खेल रही हैं और कहीं न कहीं उसको डायरेक्ट कर रही हैं कि इस तरफ आप ऐसे बात करो, उस तरफ आप वैसे बात करो। गहरे राज्य को पसंद नहीं आता जब आप रशिया के बारे में बात करते हो और यहाँ पर मोदी साहब का आज रशिया जाना, इंडिया चाइना का जो डिसएंगेजमेंट होना, यहाँ पर देखिए अभी आग लगेगी बड़ी ज़बरदस्त तरह से और आपको दिखेगा गहरे राज्य के की तरफ से काफ़ी हद तक बड़े-बड़े स्टेटमेंट आएँगे कि यार नहीं ऐसा क्या है, आप तो भारत हमारे को ये कर रहा है, आपको यू हैव टू बी केयरफुल और अगर आप ट्विटर खोल के देखें जितने भी ये वेस्टर्न एनालिस्ट हैं, वो ऑलरेडी बोलना शुरू हो चुके हैं कि नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो छोटी बात है, इतना कुछ कूदने की ज़रूरत नहीं है और ये वेस्टर्न एनालिस्ट कई भारत के अंदर हैं बाय द वे। भारत के अंदर जो वेस्टर्न भाषा बोलते हैं, आपको पता ही होगा मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी तक तो सब लोग इन चीज़ों के बारे में बड़े अवेयर हैं। वो लोग ऑलरेडी बोलना शुरू हो गए, नहीं, नहीं, नहीं यार चाइना ने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, ये तो भारत ही ऐसे कूद रहा है, कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया, वहाँ से ऐसा कुछ नहीं आया और देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, आप सिर्फ़ वेस्ट को ही ट्रस्ट कर सकते हो, आप चाइना को नहीं ट्रस्ट कर सकते, ये चीज़ें भी बोलनी शुरू हो गए। वेस्ट को कनाडा के हिसाब से अगर आप रखेंगे, तो आप ट्रस्ट करेंगे कि नहीं? इसका जवाब तो आपके पास बिना सवाल पूछे ही है। ठीक है? तो ये चीज़ हमको समझ में आता है। उन्होंने बोला कि जयशंकर जी ने बोला कि देखिए एक इनकंसिस्टेंसी है एज़ फार एज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पर भारत कुछ बोले तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बड़ी-बड़ी रिपोर्टें बनती हैं और हमको बोलते हैं कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो हमारे साथ। लेकिन जो सवाल जहाँ पर इनकी सबसे ज़्यादा जलेगी इज़ ऑन द रशियन एंगल। जब उनसे पूछा गया कि भाई मोदी जी जा रहे हैं रशिया, भारत रशिया की रिलेशंस को कैसे देखते हैं? उन्होंने बोला कि साहब एक ऐसी रिलेशन है जिसने भारत को कभी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करा है और आगे जाके हमको ऐसा दिखता है कि रशिया की रिलेशनशिप हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। 1 बिकॉज़ रशिया इज़ अ मेजर रिसोर्स पार्टनर, 2 भारत के साथ उसके जो लिंक्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं और जिस तरह इसका एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो जिस तरह आगे जा रहा है, दैट विल ओनली बेनिफिट इन द लॉन्ग रन। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला और आपको ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी।
नाउ कनाडा के बारे में मैं आपको बताऊँ कि कनाडा ने जो ये जो हाई कमिश्नर साहब का इंटरव्यू किया वहाँ पर, वो कनाडा में दिखता नहीं है, ठीक है? बड़ा तिगड़म-तिगड़म करके आपको दिखता है, वहाँ पर उसको थोड़ा पीछे करके दबा के रखा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब में कनाडा है नंबर 14 और भारत है 150 तो आपको समझ में आना चाहिए भैया कौन फ्री है, कौन फेयर है और कौन कितने पानी के अंदर है। देखिए, कनाडा के बारे में अगर हिस्ट्री के बारे में भी देखें, एक गवर्नमेंट एजेंट इन्वॉल्व था एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग में, तभी इन्होंने पूरी तरह से कवर अप करा। सो कैनेडियंस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन अ टेररिस्ट अटैक एज़ फार एज़ दिस इज़ कंसर्न्ड और ये टेररिस्ट अटैक के अंदर काफ़ी सारे कैनेडियन सिटिज़न्स गए थे। लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो भारत के ऊपर कुछ प्रेशर डालना चाहते हैं, वो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही वो ऐसा वो छुपाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एयर इंडिया बॉम्बर्स को जब भारत ने एक्स्ट्राडिशन के लिए माँगा था, कहते नहीं, नहीं जी, आप ना क्वीन के आपने कॉमनवेल्थ साइन नहीं कर रखा है, तो हम आपको एक्स्ट्राडिशन नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी के बाहर है। और इसी तरह टेररिस्ट को अपने पास रख के आज भी 26 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कनाडा से 61 एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूएस आर स्टिल पेंडिंग। यूके में भी इसी तरह की हालत है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए गहरे राज की एक पूरी तरह से एक गेम है कि भई भारत का के साथ सिर्फ हम जो बोले आप सुनो, अदरवाइज़ हम आप तो यार छोटे लोग हो, आप कैसे हमारे को आँखें दिखा सकते हो? तो एक ये जो व्हाइट मैन्स बर्डन है इनके अंदर, वो दिमाग से ऑब्वियसली नहीं गया है। यहाँ इनको ऑब्वियसली ये भी दिखता है यार इस कंट्री को तो हमने राज करा है 150-200 साल, ये हमारे को कैसे आँखें दिखा रहा है? तो ये भी अभी जयशंकर जी ने और मोदी साहब की तरफ से एक कंप्लीट पुशबैक आया है कि देखो यार वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। एंड दूसरा अगर आप देखें कनाडा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर, ऑपोजिशन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, सबने स्टेटमेंट दिया है। कल परसों में पहला स्टेटमेंट जयशंकर जी की तरफ से आया, वो भी इन अ कॉन्फ्रेंस व्हेन ही वाज डूइंग अ टॉक। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। एमईए की तरफ से जो भी एक फॉरेन सेक्रेटरी आपके जवाब दे रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए जस्टिन ट्रूडो को एक फॉरेन सेक्रेटरी जवाब दे रहा है, तो आपने उसको किस तरह से डाउनग्रेड करा है। खालिस्तानियों की तरफ से बात करें तो सीआरपीएफ स्कूल अटैक के अंदर खालिस्तानियों का पूरी तरह से हाथ आया। उन्होंने तो क्लेम भी करा है और एक जस्टिस लीग ऑफ इंडिया वो अपने आप को बोलते हैं खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है। उन्होंने क्लेम भी करा है कि भैया ये हमने चीज़ करी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि नवंबर 1 से 19 तारीख तक आप बिल्कुल भी एयर इंडिया में फ्लाई मत करो क्योंकि मैं उस पे कुछ कर सकता हूँ। तो ये टेररिस्ट है, एक बॉम्बिंग करने की वो चीज़ करता है लेकिन कनाडा में इस चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है। कनेडियन पुलिस जाके सिख ग्रुप्स के साथ अलेज्ड सिख ग्रुप के साथ वो तो सिख नहीं है मेरे हिसाब से, उनके साथ मिलती है बिकॉज़ दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड ओह माय गॉड! यहाँ पर आप बॉम्ब ब्लास्ट कराओ, यहाँ पर आप हमारी एयरलाइन्स को थ्रेटन करो, हमारे डिप्लोमैट्स को थ्रेटन करो, हमारे प्राइम मिनिस्टर को थ्रेटन करो, हमको थ्रेट नहीं फील होता। लेकिन अगर भारत कोई आँखें दिखाता है तो आपको फिर थ्रेटन फील होना शुरू हो जाता है। मैं तो बड़ा क्लियरली इस चीज़ का सपोर्टर हूँ कि भाई अननोन गनमैन की जो आपकी पॉलिसी है उसको आपको आगे लेके जाना ही होगा। अगर आपको दुनिया के अंदर बढ़ना है, आपको अपने जितने भी आपके एनिमीज़ हैं, उनको उड़ा के साफ करना ही होगा। देयर इज़ जस्ट नो वे, ठीक है? और ये जो हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, भैया हम ही कर सकते हैं ऐसे काम, कोई और नहीं कर सकता क्योंकि हमारी चमड़ी थोड़ी गोरी है और हम बड़े हैं आपसे, आप कैसे हमारे से बात कर सकते हो? देखिए, जस्टिन ट्रूडो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक टट्टू है। जिस तरह का ज़ेलेंस्की है ना, जस्टिन ट्रूडो वैसे ही एक टट्टू है। ज़ेलेंस्की टाइट टी-शर्ट पहन के रखता है और ये जो ट्रूडो है वो सूट-साट पहन के रखता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि साहब ये डीप स्टेट के गेम्स हैं। जस्टिन ट्रूडो इज़ जस्ट गेम आपको डीप स्टेट के साथ खेलनी है और वो आपको आगे करना ही है। एक बेचारा प्यारा-सा कनेडियन सिटीज़न और है, अर्शदीप सिंह जिसको अर्श दल्ला बोलते हैं। उसने एक ऑडियो रिलीज़ करा है कल एक बोल के कि एक जो मर्डर हुआ था भारत के अंदर गुरप्रीत सिंह हरिनाव के बारे में पिछले हफ्ते में मर्डर हुआ था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, लेकिन वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी कल आई कि भाई संडे गार्डियन की तरफ से निखिल गुप्ता के साथ कॉन्टैक्ट हुआ। मुझे एक रूमर चल रहा था कि भई निखिल गुप्ता ना अभी अप्रूवर बन जाएँगे और अमेरिकन गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे और उसके अंदर भारत को फँसाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो बड़ा जो स्टेटमेंट निखिल गुप्ता की तरफ से आया कि भई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई अप्रूवर-शप्रूवर नहीं बन रहा, मैं इस चीज़ को लड़ूँगा। विकास यादव के ऊपर भी काफ़ी सारी थ्योरी चल रही है, लेकिन उसके ऊपर मैंने जैसे बोला जब तक पूरी स्टोरी बाहर नहीं आती, हमको एक जजमेंट नहीं लेनी चाहिए। आराम से देखिए ये स्टोरी कैसे जाती है एंड उसके बाद ही हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की स्टेप्स अभी भारत उठाएगा, इससे गहरे राज्य को दर्द होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसको ये भी पता चल रहा है अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, तो ये जो लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है उसका जिस तरह से एक होल्ड है दुनिया के ऊपर, वो टूटना बहुत बुरी तरह से शुरू हो जाएगा। तभी ये इलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है।
थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जब तक इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में मिलेंगे कर्नल अजय रैना से, जो हमको थोड़ी-सी वॉर गेमिंग करके बताएँगे भई भारत चाइना का ये जो गेम है, इससे रीजन पे क्या इम्पैक्ट होगा। थोड़ी-सी वॉर गेमिंग करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।